आज बनाते हैं ऐसा मीठा जो सबको ही पसंद होता है। सबसे पहले मैंने लिया 1 कटोरी शुगर। मैंने शुगर ली थी वाइट शुगर, आप इसकी जगह पे ब्राउन शुगर भी ले सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कर लिया ग्राइंड। फिर मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए थे, मैंने बीबी रॉयल के इंस्टेंट ओट्स लिए थे, आप कोई और इंस्टेंट कंपनी के भी इंस्टेंट ओट्स ले सकते हो। तो मैंने 1 बाउल लिए थे इंस्टेंट ओट्स और उसको भी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कर लिया मैंने ग्राइंड। और ये मैंने नॉन फ्लेवर ओट्स लिए थे। फिर मैंने 1 कटोरी लिया मिल्क का, उसको भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। उसी के साथ मैंने इसके अंदर डाला था हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था कर्ड। तो मैंने 3/4 बाउल डाल दिए थे कर्ड के। और फिर मैंने 1 चुटकी डाल दिया था सॉल्ट का, जिससे इसका मीठा जो होता है वो और इन्हांस हो जाए, जो केक बना रहे हैं उसका। फिर मैंने डाला कोकोआ पाउडर। तो मैंने 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल दिया था। कोकोआ पाउडर डालने से इस पर बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था राइप बनाना। तो मैंने कम से कम 2 राइप बनाना पील करके डाल दिए थे। और अब मैं डालूँगी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। तो मैंने नेस्ले के इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर यूज़ किए थे। तो मैंने 4 पैकेट छोटे वाले नेस्ले के इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डाल दिए थे, जो होते हैं। और ये भी नॉन फ्लेवर थी, कॉफ़ी पाउडर। तो मैंने ये डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इसको कर दिया ग्राइंड। और जब ये सब ग्राइंड हो चुका था और फिर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करी थी। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये भी न्यूट्रल नॉन फ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल डाला था। अब इसके अंदर सरसों का तेल मत डालना। फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ बाउल डाल दिया था ओट्स का। उसके बाद मैंने ग्राइंड कर दिया था कि कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि इसको मुझे गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए थी और लिक्विडी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थी। मैंने वेसल को ग्रीस किया कुकिंग ऑयल से, कंसिस्टेंसी हो चुकी थी ठीक। उस पर प्लेस करा मैंने बटर पेपर, बेकिंग पेपर जो होता है। और फिर उसके बाद जो बैटर था मैंने डाल दिया उस वेसल के अंदर। अब बैटर का मैंने हाफ़ फिल किया। और कंपाउंड डार्क चॉकलेट, या आप कोई भी चॉकलेट डाल सकते हैं, उसके मैंने पीसेस कट करे थे, वो मैंने डाल दिए उस वेसल के अंदर। इससे क्या होगा, जो हमारा चॉकलेट केक बन रहा है उसमें चॉकलेटी फ्लेवर और अच्छा इन्हांस होगा, मुंह में चॉकलेट आएगी, बाइट्स आएंगे चॉकलेट के। फिर मैंने रेस्ट ऑफ द बैटर था वो भी डाल दिया उसी वेसल के अंदर। और फिर मैंने उस केक को गार्निश किया था काजू से। तो मैंने काजू डाल दिया था केक के ऊपर, केक के बैटर के ऊपर। आप इस जगह पे इस प्रोसेस मतलब इस स्टेज के ऊपर आलमंड्स भी डाल सकते हो, या कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, या कुछ भी नहीं डालो तो वो भी ठीक चलेगा। अब प्रीहीट करा वेसल को 5 मिनट तक। फिर स्टैंड लगाया उस वेसल के अंदर। और फिर उसके बाद वेसल के अंदर मैंने रख दिया उसको। फिर मैंने गैस चला के बेक किया था 45 मिनट्स तक। और उसके बाद मैंने चेक करा तो अभी 45 मिनट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो ये पूरा बेक नहीं हुआ था, अभी हुए थे सिर्फ 15 मिनट्स। फिर मैंने 15 मिनट्स के बाद फिर चेक करा, फिर वो बेक नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 45 मिनट्स हो गए थे और मैंने चेक करा तो वो पूरा अच्छी तरह से बन चुका था। फिर मैंने रिमूव करा बेकिंग पेपर और फिर उसके बाद कट करा ओट्स चॉकलेट बनाना केक। सब्सक्राइब इशाज़ लाइफस्टाइल चैनल।